साल 1984 में फ्रांस के पेरिस शहर में 3 कॉलेज स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिले। 18 साल की वैलेरी, 19 साल का लॉरेंट और 21 साल का जॉन। इन तीनों ने पैसों के लालच में एक्सटॉर्शन और मर्डर जैसे गुनाह किए, जिनकी वजह से वो दुनिया की नजरों में मशहूर कातिलों की एक तिकड़ी बन गए। उन्हीं 3 अपराधियों की ये कहानी 1995 की फिल्म द बेट में दिखाई गई है। इस फिल्म में किरदारों के नाम के अलावा कुछ भी बदला नहीं गया है और जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ सच है। तो अगर आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। नैटली एक एम्बिशियस लड़की है जो एक फैशन डिजाइनर बनकर अपना एक बुटीक शुरू करना चाहती है। वो सोशली एक्टिव है और अपनी दोस्त कैरीन को भी लोगों से मिलवाने की कोशिश कर रही है ताकि उसे भी नौकरी मिल जाए। उन्हें फिलिप नाम के आदमी के पास ले जाया गया जो बेहद अमीर है और उनके सामने फिलिप का दोस्त अलायन आ गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 दुकानें थी। ऐसे ही लोगों से मिलकर और उनके विजिटिंग कार्ड्स इकट्ठा करके नैटली फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड एरिक के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है जहां एरिक का दोस्त ब्रूनो अक्सर आया करता है। एरिक की मदद से नैटली को कपड़ों की एक दुकान में काम मिल गया, पर उस दौर में बुटीक्स का धंधा अनस्टेबल था क्योंकि लोग पेरिस में कपड़े खरीदना ही नहीं चाहते थे। एक दिन एरिक ने बताया कि उसके पिता ने उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया है क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं। मजबूरी में एरिक ब्रूनो के साथ मिलकर पैसे कमाने के नए तरीके सोचने लगा और तब उसे पता चला कि नैटली की डायरी में सैकड़ों रईस बिजनेसमैन के कार्ड्स हैं। कुछ दिनों तक डिस्कशन करने के बाद एरिक अपनी दादी से मिलने गया जो खुद भी उसकी बेरोजगारी से परेशान हो गई और तब एरिक ने ब्रूनो को बताया कि वो लोग अमेरिका जाकर एक बुटीक शुरू करेंगे और उस बुटीक में मौजूद कपड़े वो अलग अलग देशों में भी बेच पाएंगे। मगर अमेरिका जाने के लिए और ये काम शुरू करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। एक तरफ जहां वो दोनों अब भी जिंदगी में मजे कर रहे थे, वहीं नैटली हर रोज अलग अलग लोगों से मिलकर अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही थी। मगर एक रात उसकी इस कोशिश की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी क्योंकि एक रईस आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उस रात नैटली रोती रही और उसे समझ आया कि इस इंडस्ट्री का हर मर्द उसे काम देने के बदले उसका फायदा उठाना चाहता है। एरिक और ब्रूनो चोरी करके पैसे कमाने की तैयारी कर रहे थे और उसी वक्त नैटली ने रोते हुए एरिक को ये सारी बात बताई। उस रात एरिक के दिमाग में एक प्लान आया जिसके बारे में उसने नैटली को भी बताया। उसने फैसला किया कि नैटली की डायरी में जितने रईस लोगों के नाम हैं, वो उन सब का इस्तेमाल कर सकता है और नैटली को एक चारा बनाकर उनका शिकार कर सकता है। वो ब्रूनो और नैटली के साथ उन लोगों को लूटने का काम करेगा और बहुत सारे पैसे कमाकर वो लोग अमेरिका चले जाएंगे। एरिक उस डायरी में से अपना शिकार चुनने लगा ताकि वो एक ही बार में बहुत सारे पैसे चुरा पाए। प्लान ये था कि उनमें से कोई एक नैटली को अपने घर ले जाएगा और जैसे ही एरिक और ब्रूनो को मौका मिलेगा वो दरवाजा खोलकर उस पर हमला कर देंगे। नैटली अब भी डरी हुई थी, पर एरिक ने उसे समझाया कि उनका प्लान कामयाब जरूर होगा। एक रात वो अपनी दोस्त पट्रिशा के साथ वक्त बिताने लगी और पट्रिशा को भी एरिक के इस प्लान में शामिल कर लिया गया। वो चारों लोग मिलकर चोरी की प्रैक्टिस करने लगे, पर एरिक ये तक नहीं जानता था कि एक अच्छा प्लान क्या होगा। पट्रिशा और नैटली की मदद से वो एक अच्छा प्लान बना पाए और अब वो लोग ये सोचने लगे कि उन रईस लोगों की तिजोरी का कोड वो लोग कैसे पता करेंगे। प्लान के पहले स्टेप में नैटली ने लॉरेंट से बात की और लॉरेंट उसे और पट्रिशा को अपने घर ले जाने के लिए राजी हो गया। अगले ही दिन वो दोनों लॉरेंट के पास गई और घंटों तक एक क्लब में नाचने के बाद लॉरेंट के घर जाने का वक्त आ गया। मगर लॉरेंट ने अपने साथ एक दोस्त को ले जाने का फैसला किया जिसकी वजह से नैटली और पट्रिशा डर गए। वो दोनों चाहकर भी लॉरेंट के उस दोस्त को आने से रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब लॉरेंट से दूर भागना सही होगा। नैटली ने ये बात एरिक को बताने की कोशिश तो की, पर वो उससे बात ही नहीं कर पाई और एरिक यही सोचता रहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लॉरेंट के घर जाते ही नैटली वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। पट्रिशा इस प्लान का हिस्सा अब नहीं बनना चाहती थी क्योंकि लॉरेंट का दोस्त किसी भी वक्त वहाँ आ सकता था। किसी बहाने से घर से बाहर जाकर नैटली ने एरिक को सब कुछ बता दिया और मौका मिलते ही वो पट्रिशा के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। इस प्लान के नाकामयाब होने की वजह से एरिक नाराज हो गया और घर लौटकर उसने कह दिया कि अगले शिकार के पास पट्रिशा अकेली जाएगी। मगर पट्रिशा ने इनकार कर दिया और अब नैटली को अगले शिकार के पास जाना पड़ा। इस बार उनकी नजर मिशेल और पियर नाम के 2 लोगों पर थी, पर नैटली दोनों ही लोगों के घर की तिजोरी का कोड ढूंढ नहीं पाई। एरिक अब बेचैन होने लगा था और चाहता था कि नैटली जल्द से जल्द किसी ऐसे आदमी को ढूंढे जो हद से ज्यादा रईस और लापरवाह है।
इस सब की वजह से नाटली की खुशी छिन गई और वो बेहतर महसूस करने के लिए अपनी माँ के घर चली गई, जहाँ उसे अपनी बहन का ध्यान रखना था। एरिक ने अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी और नाटली ने वादा किया कि वो एंटोइन नाम के एक वकील के घर जाकर अपने प्लान को सही अंजाम देगी। खुशी खुशी वो एंटोइन के पास जाने की तैयारी करने लगी, पर जब उसे पता चला कि एरिक और ब्रूनो अपने साथ बंदूक लाए हैं तो वो डर गई। नाटली के साथ एरिक और ब्रूनो छिपकर एंटोइन के घर के पास गए और उन दोनों के उस घर में घुसने का इंतजाम नाटली ने किया। उसने हर दरवाजे को खुला रखा और एंटोइन के पास चली गई। एंटोइन नाटली को घर से बाहर ले जाना चाहता था, पर नाटली उसे घर में रोकने में कामयाब हुई और सही वक्त पर एरिक ब्रूनो के साथ घर में घुस आया। एंटोइन को बंदी बनाकर और नाटली को बांधने का नाटक करते हुए एरिक पैसे ढूंढने लगा, पर उसे ना तो घर में कोई तिजोरी मिली और ना ही कोई छुपाए हुए पैसे। एंटोइन असल में रईस था ही नहीं और घर के हर कोने की छानबीन करने के बावजूद उन्हें किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्रूनो ने एंटोइन का मुंह खुलवाने के लिए उसे पीटना शुरू कर दिया, पर उन्हें अब भी कुछ नहीं मिला। उसे डराने के लिए उन्होंने कहा कि वो नाटली को मार चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अब अगर वो नाटली को जिंदा देख लेगा तो वो तीनों फंस जाएंगे। ना चाहते हुए भी ब्रूनो को उसे मारना पड़ा और उसकी चीख ना सुनने के लिए नाटली गाने सुनने लगी। ये काम पूरा करके वो तीनों एक बार में गए ताकि बात बिगड़ने पर वो लोग ये साबित कर पाए कि कत्ल की रात को वो लोग एक बार में मौजूद थे। एरिक हर किसी को पैसे देने लगा ताकि वो उसे याद रखे और अगले दिन से नाटली को वापस अपने काम पर लौटना पड़ा। दूसरी तरफ एरिक अब भी पैसों का इंतजाम करने का रास्ता ढूंढ रहा था। एंटोइन के कत्ल के मामले में इंस्पेक्टर दूरियो ने पूछताछ शुरू की, पर उसी वक्त नाटली ने एक नए शिकार को ढूंढना शुरू किया। नाटली ने एरिक को बताया कि उसने अलायन को ढूंढ निकाला है, जिसके पास 3 गाड़ियां और 2 आलीशान घर हैं और जल्द ही अलायन के घर चोरी करने का प्लान शुरू हुआ। इस सबसे अनजान नाटली की मां ने उसे वो टिकट्स दी जो उसके पिता ने उसके लिए भेजी थी, ताकि वो फ्लाइट में ट्रैवल करके उनके पास जा पाए। और एक ट्रिप के बारे में सुनकर नाटली बहुत खुश हुई। अलायन के घर जाने की रात आई और ब्रूनो नाटली को उसके घर पहुंचाने का काम करने लगा, पर अलायन के घर जाने पर नाटली को पता चला कि वो उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता है। इतना ही नहीं, नाटली उसका दरवाजा खुला रखना भी भूल गई, जिसकी वजह से एरिक और ब्रूनो अंदर नहीं आ पाए और एरिक को लगने लगा कि नाटली ने जानबूझकर दरवाजा बंद रखा। उसने नाटली के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, पर किसी तरह ब्रूनो ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद एरिक ने माफी मांग ली और उसके और नाटली के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नाटली को फिर से अलायन के घर जाना पड़ा और इस बार उसने कोई गलती नहीं की। वो अलायन के साथ उसके घर में एक फिल्म देखने लगी और फिर एरिक और ब्रूनो घर के अंदर आने में कामयाब हुए, मगर इस बार वो बिना मास्क पहने वहां आए और नाटली उनका प्लान समझ नहीं पाई। एरिक अलायन को पीटकर उससे पैसों के बारे में पूछता रहा, पर अचानक अलायन का फोन बजा और उसने बताया कि उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी और वो फोन पुलिस वालों का ही था। अगर अलायन ने कॉल बैक नहीं किया तो पुलिस उसके घर में आ जाएगी। इतना ही नहीं, अलायन ने अपने घर का हर सामान उधार के तौर पर लिया था और उसके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं है। अपनी जान की भीख मांगते हुए अलायन ने कहा कि उसका एक 5 साल का बेटा है और तब एरिक को उसके लिए बुरा लगने लगा। कुछ देर बाद एरिक ने नाटली को वहां से जाने के लिए कह दिया और ब्रूनो के साथ मिलकर घर की छानबीन करने लगा, पर उसे अब भी कुछ नहीं मिला। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद नाटली ने अलायन के फोन पर कॉल किया, पर पुलिस का कॉल समझकर एरिक ने फोन उठाया नहीं और परेशान होकर नाटली अपने घर चली गई। अब अलायन को मारने का वक्त आ गया और ना चाहते हुए भी ये काम एरिक को करना पड़ रहा था। वो ऐसा कर नहीं पाया, पर ब्रूनो ने कह दिया कि इस बार कत्ल करने की बारी एरिक की है। अलायन को मारकर वो दोनों उसके घर से कुछ सामान अपने साथ ले आए और घर की चाबियां ढूंढते हुए गलती से एरिक के हाथों गोली चल गई। सबूत मिटाने के लिए अब उन्हें उस गोली को ढूंढना पड़ रहा था। गोली तो मिल गई, पर एरिक को चाबियां नहीं मिली और नाटली अपनी माँ के घर चली गई, जिसकी वजह से एरिक अपने घर में घुस नहीं पाया। पूरी रात उसे ब्रूनो के साथ गाड़ी में ही सोना पड़ा। नाटली भी अब ये जानकर थक चुकी थी कि इस बार भी उन्हें कोई पैसे नहीं मिले, पर जो सामान उन्होंने चुराया था उसमें उन्हें छोटी मोटी चीजें मिल गई। गुजारे के लिए उन्हें थोड़े पैसे भी मिल गए, पर नाटली ने पछतावे के चलते अपनी दोस्त कैरिन को अपने एरिक और ब्रूनो के इस गुनाह के बारे में सब कुछ बता दिया। वो ना तो अपने आप को माफ कर पा रही थी और ना ही एरिक को, इसलिए वो एरिक के साथ रहना तक नहीं चाहती थी। पर अपने प्यार के लिए उसने अपने गुस्से को भुलाने का फैसला किया। एरिक अब भी अपने अगले शिकार के बारे में सोच रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि पुलिस को अब उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अगले ही दिन 2 पुलिस वाले नाटली की दुकान में आ गए और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगे, क्योंकि जिन 2 लोगों का कत्ल हुआ था उन्हें आखिरी बार नाटली के साथ ही देखा गया था।
नैटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उनका जुर्म कभी साबित ही नहीं होगा। वो बिना किसी डर के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने लगी और कुछ देर बाद एंटोइन और अलायन के बारे में पूछताछ शुरू हुई। वो कहने लगी कि वो उन दोनों से मिली ही नहीं थी, पर पुलिस के दबाव डालते ही नैटली ने डर के मारे सारा सच बता दिया। उसने बता दिया कि दोनों कत्ल एरिक और ब्रूनो ने किए थे और उसने किसी को भी हाथ नहीं लगाया था। अंत में उसकी गवाही लेकर पुलिस ने एरिक और ब्रूनो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आगे के हालात जानने के बावजूद नैटली अब भी ये कह रही थी कि उसे जल्दी छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने पिता से मिलने जा पाए, और उसकी इस बात ने ये साबित कर दिया कि वो हर वक्त डिनायल में जीती आई है और असल में वो दिमागी तौर से पूरी तरह परेशान हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।